नमस्कार, मैं हूं ज्योति सागर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। हापुड़ के आरके प्लाजा में आज कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता की। अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के बाद जमानत अर्जी खारिज होने पर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें पूर्व विधायक गजराज सिंह, जिला अध्यक्ष मिथुन त्यागी और अभिषेक गोयल के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी खारिज होने पर पूर्व विधायक गजराज सिंह ने मौजूदा सरकार की तानाशाही बताया। गजराज सिंह ने कहा, अगर भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, गरीब असहाय लोगों की सहायता करना अगर जुर्म है तो ये जुर्म हम बार बार करेंगे। उन्होंने कहा, हम जेल जाने से नहीं डरते। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिथुन त्यागी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अजय कुमार लल्लू ने उत्तर प्रदेश सरकार को 1000 बसों की सूची दी थी, जिनके द्वारा प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों तक पहुंच सके, मगर योगी सरकार ने 889 बसों की मंजूरी दी और कहा कि सभी 889 बसों को लखनऊ लाना होगा, जिससे सभी बसों को सैनिटाइज करके चेक कराने के बाद ही कहीं जा पाएगी। आरके प्लाजा में आज कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसकी वजह अजय कुमार लल्लू जी को जो गिरफ्तार किया गया था वो माना जा रहा है। तो जैसे कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मिथुन त्यागी जी, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या विषय रहा है इसका? देखिए, आपको भी ज्ञात होगा, एक हमारी श्रीमती जो राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 1000 बस चलाने की जो सरकार के लिए वो कहा था कि भाई हम सहायता करने चाहते हैं गरीबों की, लेकिन सरकार ने हमारी बसें ना लेकर उल्टे मुकदमे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर लगाकर जेल में डाल दिया, फर्जी मुकदमे लगाकर। साथ साथ में हमारे जो 90 नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए हैं, उन्हीं विषयों को लेकर आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमारे सभी जिले के वरिष्ठ नेतागण हमारे पीसी में मौजूद रहे हैं। हम सरकार महामहिम जी से मांग करते हैं कि अविलंब संज्ञान में लेकर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर मुकदमे लगे हुए हैं सरकार के द्वारा, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार के द्वारा दमनकारी नीतियों के तहत जो लगाए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाए। न्यायपालिका पर हमें पूर्ण विश्वास है। न्यायपालिका से हमें हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा, न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा। लेकिन सरकार के जो ये गरीब और प्रवासी मजदूरों के साथ में जो ये इन्होंने घिनौना खेल करा है, वो उजागर उन्हें लोगों के बीच में, जनता के बीच में लाने के लिए आपके माध्यम से हमने अपनी बात रखी है। जैसा कि कांग्रेस ने 1000 बसों की सूची दी थी उत्तर प्रदेश सरकार को, तो उत्तर प्रदेश सरकार का मानना यह है या उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि आपने जो 1000 बसों की सूची दी थी उसमें कोई ऑटो का नंबर है, कोई टैक्सी का नंबर है, तो क्या शंका है इसमें? ये क्या शंका वाली बात रही है? देखिए, सरकार ने खुद माना है कि 889 बसें हमारी बिल्कुल ठीक थी सरकार के कहे अनुसार, जबकि सच्चाई ये भी है, आप मीडिया बंधुओं ने भी देखा होगा कि 1000 बसें हमारी लाइन में लगी हुई थी, लेकिन हमारी 1000 बसें नहीं थी। तो आप 889, 60 जो भी हमारी बसें थी, उन्हें तो चलाने की अनुमति देनी चाहिए थी। तो सरकार को हुआ क्या कि बसें हमारी वहाँ पे खड़ी रही हैं और मजदूर पैदल चलता रहा है। ये आपने भी देखा है, ये सच्चाई है। सरकार नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से गरीब लोगों की मदद हो पाए। सरकार ने वही काम किया है। मजदूर गरीब परेशान रहा है, सड़कों पर चला है, मरा है, भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरे हैं बच्चे। आपने बूढ़े बच्चे तमाम लोग देखे होंगे सड़कों पर मरते हुए, भूख प्यास से चलाते हुए। फिर भी उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर, हम लोगों ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में सड़कों पर रहे हैं और लोगों को जिस तरह से भी खाना पीना की सहायता, उन्हें मदद पहुँचाई जा सकती थी, हम लगातार कर रहे थे उस कार्य को। लेकिन बसों को इन्होंने अपनी जन विरोधी नीतियों के तहत, दुर्भावना के तहत नहीं चलने दिया। अभी पूर्व विधायक गजराज सिंह जी भी साथ में हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसें भी लगाई हैं और अजय कुमार लल्लू जी भी यही प्रयास कर रहे थे बसों का, तो इसमें क्या आपके साथ पक्षपात हुआ है? जैसे कि आपने 1000 बसों की लिस्ट दी थी और उसमें 889 बसों को जो है चिन्हित करके उनको लगवाने की घोषणा की थी। देखिए, इस महामारी के समय में तमाम लोग जानते हैं, मौजूदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, उसका गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। वो हथेली पर सरसों जमाने का काम करती हैं। 20 लाख करोड़ की बातचीत उन्होंने कहा कि हम अपने एक पैकेज दे रहे हैं। किसी किसान को कोई सहायता मिली हो, किसी मजदूर को मिली हो, किसी छोटे व्यापारी को मिली हो, तो कोई भी बताए साथ में। अगर गरीब की सेवा करना, अगर गरीब को पानी पिलाना, अगर गरीब को खाना खिलाना, अगर गरीब को उसके मुकाम तक पहुंचाना जुर्म है,
तो हम ऐसा जुर्म एक बार नहीं, हम लाख बार करेंगे। हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने हमें आदेश दिया, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों को, तमाम कांग्रेस लोगों को, कि जो भी गरीब है, जो मजलूम है, उसकी सेवा की जाए। पूरे शहर के अंदर रसोई चलाई गई। गढ़ मुक्तेश्वर से लेकर के पूरे जनपद में हमारे जिलाध्यक्ष ने, हमारे शहर अध्यक्ष ने, हापुड़ के अंदर लगभग 50,000 लोगों को खाने की 62 दिन के अंदर व्यवस्था की गई। पानी जगह जगह पिलाने की व्यवस्था की गई। जब ये बसें हमारे नेता ने तय कर दी थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत को देखिए। उन्होंने कहा कि इन बसों को लेकर के आप लखनऊ आ जाएं, यानी राजस्थान से बस पहले खाली लखनऊ जाएंगी, वो उनको चेक करेंगे। जब उनसे कहा गया कि यह हवा मोड़ करके नहीं आएंगी, बल्कि इन पर काफ़ी व्यय भी होगा, और सारे मजदूर जाने वाले बाहर के, दिल्ली के या राजस्थान के या मध्य प्रदेश के हैं, ख़ास तौर से दिल्ली नोएडा के लोग हैं, तो उन्हें हम पहुंचाने का काम करेंगे। तब जा कर के उन्होंने कहा ठीक है, हम बसों की जांच करा लेते हैं। जब उन्होंने खुद 889 बसों को सही माना, तो 889 बसों को अगर जारी कर देती, तो मैं समझता हूँ लाखों लोग, जब तक वो हमारी बस चल रही थी, वहाँ पहुँच चुके होते। हमारे सम्मानित अध्यक्ष और हमारे सम्मानित अन्य नेताओं ने, चाहे संदीप सिंह जी थे, चाहे पंकज मलिक थे, चाहे वीरेंद्र गुड्डू थे, चाहे हमारे माननीय अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी थे, उन सबको जेल में डालने का कामकाज किया। मैं कहता हूं कि ये सरकार महानिकम्मी है और गरीब लोगों की बद्दुआएं इन्हें खा जाएंगी। आज भी तमाम लोग परेशान हैं, जो लोग पैदल जा रहे हैं। अच्छा होता जो ये बीमारी है, ये यहाँ की बीमारी नहीं है, बल्कि बाहर के दूसरे मुल्कों की बीमारी है। हमारे नेता सम्मानित राहुल गांधी जी ने आगाह किया था फरवरी के महीने में कि ये कोरोना की बीमारी हमारे हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रही है, जब केस निकल आए थे कई सारे। इस हुकूमत ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। समय रहते हुए अगर वो एयरपोर्ट पर पाबंदी लगा देती, मार्च के महीने शुरू में ही पाबंदी लगा करके, और गरीब लोगों को, उन श्रमिक लोगों को एक आह्वान कर देते प्रधानमंत्री जी कि आप 15 दिन का आपको समय देते हैं और 15 दिन के बाद में लॉकडाउन की व्यवस्था लागू हो जाएगी, तो उस 15 दिन में रेलों के द्वारा, बसों के द्वारा, अन्य साधनों के द्वारा लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान से अपने अपने घरों में पहुंच चुके होते। सर, इन 15 दिन में, जैसे कि आप बोल रहे हैं, 15 दिन का समय दे दिया जाता, जैसे कि उस टाइम 550 पेशेंट थे जो पॉजिटिव थे। इन 15 दिन में स्थिति कुछ और भी हो सकती थी, बदल भी सकती थी। मैंने कहा कि फरवरी के महीने में या मार्च के शुरू में तब मुश्किल से 1 या 2 केस था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बेईमानी का कामकाज किया, क्योंकि उनको इस बीमारी से कोई मतलब नहीं था। मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी, इसलिए उसको लंबा खींचते रहे। अगर वो मार्च के शुरू में ही लॉकडाउन लगाने की घोषणा करते कि 15 दिन के बाद में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में तमाम श्रमिक लोग बाहर चले जाएंगे, अपने अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे, तो मैं समझता हूं ये बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं फैलती। उन्होंने खुद जान करके मध्य प्रदेश की सरकार को बनाने के लिए 24 तारीख में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को रात को वोट दिला रहे हैं। ट्रंप का प्रोग्राम जो राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, मार्च के शुरू में उन्होंने गुजरात के अंदर रखा, जिसमें 30,000 लोग बाहर से आने का कामकाज किया। अगर उन सबको वहीं पहले रोक दिया जाता, प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया जाता, तो बाहर से हमारे मुल्क में बीमारी नहीं आती बिल्कुल भी। तो आपका मानना है ये अमेरिका से आई है बीमारी, कोरोना की बीमारी जो आई है अमेरिका से? अमेरिका ही नहीं, जो भी बाहर के मुल्कों से लोग आए हुए हैं, उनसे बीमारी हमारे मुल्क में आई है। कोरोना की बीमारी हमारे मुल्क की बीमारी नहीं है, ये बीमारी बाहर से आई है। एयरपोर्ट पर रोक करके उनकी जांच पड़ताल कराते, उनको अखबार में इसमें जो मेडिकल करा करके वहीं पर रोकथाम करते, तो शायद ये बीमारी आगे नहीं बढ़ती। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन ये शुरुआत की थी, उस दिन बहुत मामूली से केस थे, और मार्च का महीना ख़त्म होते होते भी बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे। ये तो केसेज अब जब टेस्टिंग पावर बढ़ी है तब दिखाई दे रहे हैं। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 2.5-3 लाख रोगी हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैं। ये सरकार आज भी गुमराह करने का काम कर रही है, सही मरीजों की संख्या नहीं बता रही है। समय आते आते इसी जून के आखिर तक पता पड़ जाएगा कि कई लाख लोग बीमार हैं जो सरकार छिपाए बैठी है। कुल मिलाकर नमस्ते ट्रंप को गुनाहगार माना जा रहा है। जैसे कि पूर्व विधायक गजराज सिंह जी ने अभी बताया है
कि 30,000 आदमी आए हैं नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम में, तो उन्हीं के थ्रू यहाँ पर कोरोना पैर पसार पाया है। मिथुन त्यागी ने उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों को गलत बताते हुए सीधे सीधे योगी सरकार पर निशाना साधा है। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ अंचल के साथ।